तो अखिलेश यादव को यहाँ पर आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये बजट किसी के भी हित का नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, डबल इंजन की सरकार में डबल महंगाई है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा इनके हाथ में अर्थव्यवस्था नहीं है। कहा यह जा रहा था कि 22 के बाद किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, 14 के बाद से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर किसानों को क्या मिला है इस बजट में और किस तरीके के प्रावधान रहे, क्या फायदा होगा। तो देखिए ये आंकड़ा सामने है, गन्ना मूल्य भुगतान में यूपी देश में नंबर 1 राज्य बने या बना रहे, इसकी बात कही गई। बिल्कुल आपको बता दें, रिकॉर्ड 1,72,745 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हुआ है। इसको लेकर बात कही गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के भुगतान में यूपी नंबर 1 है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर है और 2.55 करोड़ किसानों को 42,565 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। ये सामने आई बात। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 650 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है और सिंचाई के लिए 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, ये बात कही गई। तो किसानों के लिए क्या है खास, वो हम आपको बता रहे हैं। किसानों को 60 लाख क्विंटल बीज का वितरण, ये इस बार के बजट में किसानों के लिए खास। इसके अलावा 119.3 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जाएगा। लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। किसानों के लिए ये खास है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा अप्रैल 2022 तक 94,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी। 18.61 लाख किसानों को 7,540 करोड़ का कृषि ऋण दिया जाएगा। ऋण को लेकर प्रावधान हुआ है। गन्ना मूल्य भुगतान में यूपी देश का नंबर 1 राज्य है और इसे बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, लक्ष्य है। और रोजगार को लेकर क्या है, देखिए आईटी उद्योग नीति के तहत 5 साल में 40,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के जरिए 4 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य है। बिल्कुल, रोजगार को लेकर क्या है इस बार के बजट में खास, वो हम आपको बता रहे हैं। ग्रामोद्योग योजना के तहत 800 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आईटी उद्योग नीति के तहत 5 साल में 40,000 करोड़ की योजनाओं का लक्ष्य है। 4 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रोजगार को लेकर इस बजट में आवंटित किया गया है, ये लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, तो ये रही कृषि और रोजगार की बात, लेकिन इन सब के बीच राजकोष पर क्या असर है, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। तो शरद जी आपके पास आ रहे हैं, आप हमारी चर्चा में जो है, आपका स्वागत है। और पहला सवाल यही, जो मुख्यमंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम चीजों का जिक्र हुआ, लेकिन एक जिक्र ये हुआ कि जो राजकीय घाटा है वो 3.96% तक आ गया है। कोरोना की वजह से चीजें स्थितियां बेहतर होंगी। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजकोषीय घाटे का जो स्वरूप होता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अर्थव्यवस्था में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप FRBM के जिसका जिक्र कर रहे थे योगी जी, जिसको हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट करते हैं, जिसके अंदर ये सीमा फिक्स की जाती है कि आप कोई भी राज्य कितना फिस्कल डेफिसिट तक खींच सकता है, जिसको हम एल्बो रूम कहते हैं। जी, मैं समझता हूँ ऐसे कठिन परिस्थिति में बहुत तारीफ की बात है कि 4% से नीचे वो मेंटेन कर पाए, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व, ना केवल राज्य, इस समय बहुत कठिन आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और ऐसे में बहुत ही प्रशंसनीय है कि FRBM भारत का डेफिसिट है वो 6% से ऊपर है, पर यूपी जैसा बड़ा राज्य 25 करोड़ की आबादी मेंटेन करने में सफल हो जाता है। और मैं एक बहुत अभी मैं आपके स्क्रीन पर चलता देख रहा था, वो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मैं राजनीति से नहीं आता, पर माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये बजट नहीं बंटवारा है। तो बजट तो बंटवारा, मैं तो इसकी तुलना करता हूं, 2 चीजें मुझे इसमें ध्यान आ रही हैं। एक तो जो डबल इंजन सरकार जिसका बार बार जिक्र किया जाता था इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन का पूरा कन्वेंसिंग चल रहा था, वो यहां पर पूरी तरह से दिख रहा है। लोगों को डबल इंजन सरकार का वाकई ही लाभ इस बजट में, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हम गिनवाएं तो बहुत समय लगेगा, पर वाकई ही आपको दिख रहा है। चाहे सेंटर द्वारा जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उसको जैसे आगे बढ़ाता ये राज्य दिखाई दे रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात, मुझे एक बड़ा छोटा सा इसमें दृष्टांत याद आ रहा है। आप मंदिर से निकलते हैं, मंदिर सब लोग जाते होंगे, तो प्रसाद लेके निकलते हैं। बाहर क्या होता है, भीड़ लगी होती है प्रसाद लेने वालों की, या घर में बांटते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जितना प्रसाद आपके पास है, आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि कोई रह ना जाए। बस यही चीज मुझे, जो बंटवारा की बात करी तो मुझे याद आ गई। वाकई बजट में जो आपके रिसोर्सेज है, जो पूरे राज्य के पास पूरा का पूरा फंड है, कॉर्पस है, उसी को सारे में बांटना होता है। तो यही तो बंटवारा होता है। तो मुझे इस बंटवारे को मैं नेगेटिव ना लेके मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूं
क्योंकि कोई भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 130 संकल्प किए थे, उसमें से 97 को हमने पूरा करने की कोशिश करी है। मुझे तो इसमें नजर आ रहा है, बिना सरकार की प्रशंसा किए, कि कुछ छोड़ा ही नहीं है। महिलाओं से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, इंडस्ट्री से लेके, हेल्थ केयर से लेके, कौशल विकास से लेके, साइंस से लेके, इरिगेशन से लेके, कृषि से लेके, पढ़ाई लिखाई से लेके, मुझे लग रहा है कोई भी ऐसा छोटी छोटी चीजें, वकीलों की, यंग वकीलों की पढ़ाई लिखाई पर उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुझे नहीं याद आ रहा मैंने किसी भी बजट में कि वकीलों पे और यंग वकीलों पे कोई सरकार सोचे। तो मुझे लग रहा है अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल 360 डिग्री एंगल बना के इस बजट में ध्यान रखा गया है कि कुछ भी अछूता ना रह जाए। और जहां तक बात महंगाई की है, मैं इस पर टिप्पणी आपकी इजाजत हो तो करना चाहूंगा, क्योंकि महंगाई इस समय पूरा विश्व जूझ रहा है। और जब देश विकास करता है, जब कोई भी सूबा प्रदेश विकास करता है, तो अब महंगाई पे अपने आप लगाम लगती है। देखिए, जब हम महंगाई के कदम उठाते हैं तो उससे विकास पर असर होता है, पर जब विकास के कदम उठाते हैं तो उससे महंगाई पे लगाम लगती है। शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। और चौतरफा विकास ये जो रखा गया है, मुझे लग रहा है ये महंगाई पे अपने आप बिल्कुल चौतरफा विकास हो, इसके लिए बजट में हर एक प्रावधान किया गया है, हर एक वर्ग को साथ में रखा गया है, ये आपका कहना है। सर, लौटूंगी आपके पास। इसी बीच आपको बता दें, बजट को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने एक ट्वीट किया है। यूपी सरकार के बजट पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बताएंगे। अब एक एक का रिएक्शन सामने आ रहा है, जहां अखिलेश यादव को लगता है कि इसमें महंगाई बढ़ रही है, किसी को भी कोई राहत नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ अब मायावती ने भी ट्वीट किया है। यूपी सरकार के इस बजट पर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं, वो ट्वीट भी हम आपको बताएंगे। मायावती ने आखिर क्या कहा है, सरकार का जो बजट आया है उस पर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट क्या किया है, जल्दी से वो अपने दर्शकों को बताते हैं। मायावती ने ट्वीट में लिखा, यूपी सरकार का बजट जन कल्याणकार में खासकर प्रदेश में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी और महायुक्त बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है। ये मायावती का कहना है, जिससे यहाँ के लोगों के दरिद्र जीवन से मुक्ति की संभावना, आगे लिखती है, लगातार क्षीण होती जा रही है। ये ट्वीट मायावती ने किया है। यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में थोड़े अच्छे दिन लाने के लिए कथित डबल इंजन की सरकार द्वारा जो बुनियादी कार्य प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। ये ट्वीट मायावती का। बिल्कुल, तो रिएक्शंस का दौर जारी है और इन सब के बीच विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है। तो आकाश जी, अब आपके पास आ रहे हैं, बताइए कि जो बजट को लेकर पूरी चर्चा चल रही है, इन सब के बीच नदियों के लिए 1328 करोड़ की बात कही गई, तो इसका क्या इंपैक्ट है और ओवरऑल बजट को लेकर अब आप क्या कहें, क्योंकि राजनीतिक तौर से अब शुरू हो गई आलोचना इसकी। देखिए, नदियों का तो प्रदेश है और नदियों के लिए एलोकेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं शुरू करूंगा यहाँ बेसिक से। यहाँ चाहे हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें या फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात करें, यूपी के, बात कहाँ आ रही है, $1 ट्रिलियन यूपी की इकोनॉमी और $5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी। उस तरफ ये बजट जो है पूरा का पूरा, इसका डायरेक्शन, इसकी प्लानिंग, इसका एक्शन उस तरफ है। इसका मतलब क्या है, यहां से हर तरह का सोल्यूशन निकलता है। इसका मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, साथ ही साथ टैक्स जनरेशन, चाहे वो सेंट्रल के टैक्सेस हो चाहे स्टेट के टैक्सेस हो, वो टैक्स जनरेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तभी यूपी सरकार की ऑप्टिमिज्म दिख रही है कि ये हर तरह के खर्चे जो हर सेक्टर का मुंह मीठा कराने का प्रयास किया गया है, वो पैसा आएगा। बिकॉज टैक्स कलेक्शन में मैं 10 सेकंड और चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा ये विजन है, एक रोड मैप है जिससे ओवरऑल यूपी का डेवलपमेंट होगा। और एम्प्लॉयमेंट में मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindar.in का कैलकुलेशन है 18 से 19% की ग्रोथ होगी। और जो यूपी से रेगुलर बेसिस पे माइग्रेशन होती थी युवाओं की दिल्ली, मुंबई और शहरों में, वो कुछ हद तक चेक हो जाएगी। और मेरे हिसाब से आज जब हम कोविड के दौर से पूरी तरह निकले नहीं है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हमारे सरों पे हावी है, ऐसे समय में इतना बढ़िया बजट देना, इसीलिए मैंने 100 में से 85 नंबर दिए हैं। चमत्कारी, बहुत बढ़िया बजट। विकास को ध्यान में रखा गया है। माइग्रेशन आप जो कह रहे हैं, पलायन का जो मुद्दा हमेशा हावी रहा है, उसमें कुछ कमी इस बार देखने को मिलेगी। ठीक है सर, मैं सुनील धरन जी से भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। किसानों को लेकर ये बात बार बार कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 22 में ये कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो क्या आपको लगता है इस बजट के बाद, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी अगर देखें तो बयानबाजी इस पर भी हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है
कि जो बजट इस बार का आया है शिक्षा के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से आंकड़े तो होते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक फील गुड बजट है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा, ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है, ग्राम उन्नति योजना है, विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, काफ़ी सारी योजना है और ये हर सेक्टर, जैसे उन्होंने बताया कि हर सेक्टर को ध्यान में रख के किया गया है। पर तीन चीज़ मुझे मिसफिट लगता है इसमें। इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और साथ में आप ये कह रहे हैं कि ये 3.96% का जो है फिस्कल डेफिसिट होगा, मुझे डाउटफुल लगता है। मैं इसको बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से ये मेरे हिसाब से क्या है, यहाँ जो मेरे मित्र की कहीं ना कहीं पेसिमिज्म आ रही है, मुझे लगता है जो टैक्स कलेक्शन में बॉयंसी आने वाली है इन सब एफर्ट्स की वजह से, वो शायद कहीं ना कहीं जो है हमें जोड़नी पड़ेगी। देखिए, इकोनॉमी का इस बार रिवाइवल होना है। कोरोना का भूत अब ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस ठीक है, अब किसी को नहीं पता हफ्ता चलेगा, 15 दिन चलेगा, बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी के टेक ऑफ का समय, बिल्कुल, चाहे यूपी की हो या देश की इकोनॉमी के टेक ऑफ का समय आ गया है, वो कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएगा। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि ये टेक ऑफ कितना स्मूथ होगा और चर्चाएं लगातार चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शरद सर आपका भी बहुत शुक्रिया और सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, लगातार बजट को लेकर हमारी चर्चा जारी है। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, यहाँ पर वक्त ब्रेक का। फौरन लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।